लेकिन विश्व गुरु अगर मोदी जी हिंदुत्व के सहारे बनना चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये आत्मघाती होगा। बाबा साहब को सिर्फ बहुजन समाज से जोड़कर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी महत्ता को कुछ कम किया जा रहा है, और तथाकथित मनुवादियों ने उस संविधान को अगर बाबा साहब की इच्छित दृष्टिकोण से लागू किया होता तो आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। कानपुर में कई प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर आए थे। और ये देखिए, ये भीम ज्योति है जो जला के पूरे यात्रा में इसको ऐसे जलते हुए यहाँ पे लाया गया था। और सभी लोग, ये सब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि नीला आवरण था पूरा। और ये जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। और बहुत से लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के इस हमारे बहुजन समाज तक शोक दिवस है? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इसमें माननीय धनीराम पेंकर जी ने एक बाबा साहब के लिए ज्योति यात्रा निकाली जो मकरागढ़ राज्य से चलकर नाना साहब बाबा साहब की मूर्ति तक पहुंची। ज्योति दिखा दीजिए। ज्योति वो ये जो भीम ज्योति यात्रा है, भीम ज्योति यात्रा मकरावटगंज से चल के फूलबाग नाना राव पार्क बाबा साहब की मूर्ति तक पहुंची। हमारे साथ और भी लोग हैं। आज के दिन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लिए? बाबा साहब को सिर्फ बहुजन समाज से जोड़कर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी महत्ता को कुछ कम किया जा रहा है। बाबा साहब ने न सिर्फ बहुजन समाज के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए जो दिया है, आज तक किसी भी बड़ी से बड़ी महान विभूति ने वो नहीं दिया है। अगर सुख और चैन देश के लिए बाबा साहब ने दिया है, एक अपनी अप्रतिम पुस्तक भारतीय संविधान के रूप में, वो सर्वांगीण समेकित रूप से सर्व समाज के विकास एवं उत्थान के लिए है, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। और तथाकथित मनुवादियों ने उस संविधान को अगर बाबा साहब की इच्छित दृष्टिकोण से लागू किया होता तो आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। अगर बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः अक्षरशः लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब इस देश के नहीं सभी देशों के, मैं समझता हूं उन्हें विश्व विभूति की श्रेणी मिलनी चाहिए। और वो मिले या न मिले, लेकिन कुछ लोग स्वीकार करें या न करें, वो विश्व विभूति हैं और रहेंगे। बाबा साहब ने जो किया है वो बिल्कुल अमिट छाप है, वो युग पुरुष है, एक किसी काल विशेष में बनने वाले नहीं। कुछ मलाल रह गया ना कि बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। हाँ, इसमें दो राय नहीं है। बाबा साहब ने जब अंतिम समय में संविधान सौंपा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लोग राजनीति में अभी धम्म सम्यक दृष्टिकोण न अपनाते हुए उस भेड़ चाल में सम्मिलित हो गए हैं। हमें भारत को बौद्धमय बनाने के बाद अगर हम उस राजनीति को करेंगे तो हमारे सभी लोगों को का विकास होगा। अभी जिस चाल से हम चल रहे हैं, जैसे राजनीतिक लोग चलते हैं कि वो अपना विकास चाहते हैं और शपथ लेते हैं सर्वांगीण समाज के उत्थान की, वो नहीं हो पाती है। अगर बौद्धमय भारत हो जाएगा तो निश्चित ही मैं समझता हूँ जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना हो पाएगी। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था, भारत को हम विश्व की धुरी पर सर्वोच्च स्थान प्रदान करके रहेंगे, वो शायद वो सपना पूरा होता। मोदी जी बोलते हैं हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन शायद जाने कब बन गए होते। लेकिन विश्व गुरु अगर मोदी जी हिंदुत्व के सहारे बनना चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये आत्मघाती होगा।
ये अगर गहन चिंतन किया जाए तो मनुवाद के कारण ही भारत 16-17 बार गुलाम रहा, और वो चूंकि समतामूलक समाज के विरोधी है, और जब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, हमारा अंतिम व्यक्ति जब तक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, हमारा देश सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की कथनी और करनी में विरोधाभास है। कि मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं वर्तमान में देख रहा हूं, निसंदेह मोदी जी बाबा साहब के संग्रहालय बना रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, मूर्ति में माला डाल रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, छुपा भी नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने रखी। अगर बाबा साहब आज होते तो आप बहुत पहले विश्व गुरु बन गए होंगे। दूसरा ये भी है ना कि थोड़ा सा मलाल है कि बाबा साहब हम लोगों को छोड़ के बहुत जल्दी चले गए। अभी और लोगों से मिला होगा।